आप अभी कहाँ काम कर रहे हो? HDFC? कहाँ? HDFC में काम कर। What's your present role in SBI, HDFC? Yes, HDFC. Currently, I am taking care of decentralized trade desk. H6, I am taking care of 6-member decentralized trade desk in HDFC. What duty you are performing in that? Basically, my duty is basically I am into trade operations. So in trade operations, we used to issue LC, then bank guarantee, then import payments, then A2 payments, then GR waiver, then external commercial borrowing, then project exports. So these are my activities. Letter of So credit में basically my पंकज जी activity is related with import and लेटर ऑफ क्रेडिट में बेसिकली जो बायर होता है उसका क्या क्या चीज देखते हैं? बेसिकली जो बायर जो होता है वही एलसी बेसिकली ओपन करवाता है। सो ठीक है। फॉर एलसी ओपन के लिए उसको लिमिट चाहिए होती है, या अगर लिमिट चाहिए होती है तो हम उसको लिमिट इशू करते हैं। लिमिट इशू करने के लिए हमें या तो 100% एफडी के बेसिस पे कर देते हैं हम, या मेरा बेसिक, उसको आप लिमिट। पहले क्वेश्चन समझ लो पंकज जी। मेरा है कि बायर का हम बेसिक क्या क्या देखेंगे एलसी इशुएंस में? बायर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, अगर उसे एलसी चाहिए तो अगर एलिजिबल है कि नहीं बायर। मैं क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर कर दूं। इफ यू वांट टू गिव वन फैसिलिटी टू वन बोरोवर, ओके, कुछ देखते हैं ना बोरोवर में, ये सब चीज हमारी रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज हमें चाहिए, तो बेसिक चीज देखते हैं बोरोवर में। उसी तरह एलसी अगर फैसिलिटी भी दे रहे हैं किसी को हम, ठीक है, जिसके रिक्वेस्ट पे हम ओपन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बेसिक चीज तो देखेंगे ना। सर ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं वो क्रेडिट देखता है सर। अच्छा, क्रेडिट की जो टीम होती है ना, जो लिमिट क्रिएट करती है, उनका ये काम होता है। हम लोग ऑपरेशंस के बंदे हैं। आप क्रेडिट रिपोर्ट नहीं देखोगे बंदे का अगर आप एलसी इशू करोगे तो? क्रेडिट रिपोर्ट तो वो तो हाँ, वो तो चेक करते ही। मैं वही बेसिक चीज पूछ रहा हूँ ना बॉस। अच्छा, एक और चीज, नीरव मोदी केस तो आपने सुना होगा। जी जी जी। बैंक का फॉल्ट आपको नजर आता है उसमें कहीं भी? सर बैंक का उसमें दो फॉल्ट था। एक तो था कि ये जो ऑडिट हो रही थी ना, वो जो एलसी जा रही थी इंडिया से बाहर, वो जो एसएफएमएस जा रहा था, नहीं जो स्विफ्ट मैसेजेस जा रही थी, और इनका जो सिस्टम था दोनों के बीच में कोलैबोरेशन नहीं था, तो उसका ऑडिट नहीं हो पा रहा था। इसलिए पता नहीं चल पा रहा था कि वो जो एलसी ले रहा था बार बार, तो वो उसकी ऑडिट नहीं हो पा रही थी कि इसका लिमिट ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है। एक और पंकज जी, मैं बेसिक चीज आपको बता दूं, नीरव मोदी केस में हुआ था क्या। एज पर आरबीआई डायरेक्शन जो था, वो एलसी इश्यूएंस का पीरियड क्या है इंडिया में? नॉर्मल ड्यूरेशन? नॉर्मल 90 डेज। 90 डेज। इसमें कितने साल के लिए हमने दे रखा था जो कि ऑडिट में पकड़ाया? सर वो तो 3-4 साल से यूज कर 3-4 साल 1 से यूज ईयर कर रहे हैं सर, लेकिन बैक टू मिनिमम बैक एलसी में तो वैलिडिटी हम यूज कर सकते, बट ये पकड़ में आया ऑडिट के बाद ना। यस सर। या बेसिक यही था ना कि पीरियड जो दिया गया था वो किसी के पकड़ में ही नहीं आया। आफ्टर ऑडिटिंग ओनली वी केम टू नो कि सारे कुछ जो है वो पेपर पे कुछ और है और सिस्टम में कुछ और है। एम आई करेक्ट? करेक्ट। या बॉस। करेक्ट। सेकेंडरी थिंग, एसबीआई आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो अभी तक आपका नॉलेज, मैं जहां तक जी। आपका रिज्यूमे देख के अभी तक जान पाया हूं, यू वर्कड इन ट्रेड फाइनेंस, करेक्ट? करेक्ट। एसबीआई में अगर आपको जॉब प्रोफाइल दिया जाए क्रेडिट का, हाउ यू विल मैनेज? और क्रेडिट प्रोफाइल आई हैव टू लर्न credit part, which I don't know right now. But you need to acquire na. Yes, I have to acquire. Yeah, Ankit. अच्छा पंकज जी, you have wrote that you are well versed in UCP 600.
Yes, sir. and URC 522. URC 522 Yeah, basically correct. deals about collections. Correct. There are two types of collections. Can you please identify those collections? Yeah. Yeah, there are basically two types of collection. One is DP, Mm, and another is mm, DA. mm, DP is full form is direct documents against payment. Means if I mm, have to hand over the documents to the customer has mm, to pay at that point of time itself. And mm, second is DA. DA is basically use hands. Means there will be a big bill of exchange on which mm. there will be some date, 30 days or 60 days. So on basis of that, or taking acceptance from the customer on bill of exchange, we will hand over documents to the customer. And at the due date, customer has to pay. Oh. Can you please distinguish between clean collection and documentary collection? Yeah. So documentary collection is collection without bill of exchange. With the collection with bill of exchange is documentary collection, and collection without bill of exchange is clean collection. Let me get it right for you. Sir, Clean collection is a collection which are based on financial documents, and those financial documents include bill of exchange. And documentary collections are one which are based on commercial documents. no, documentary collection are collection which contains commercial documents as well as financial documents, and clean collection As as well as collection clean having collection are collections only. financial documents. Clean collection Yes. contains only financial documents. Okay. Can an LC payment can be stopped if if the goods supplied are according to the invoice? If goods supplied are not according to invoice, but the invoice mentions that the goods supplied are as per the LC agreement. No, it can't be. It has to be according to invoice, and Can an customer LC has to payment be accept that. can an LC payment be stopped on that basis? If the goods Sir, yeah, arriving to if you are different, if sir, you are saying one thing something? I will like to say that yes sir, that I will like to say that documentary collection in LC, there is not any relation between LC and contract. Contract is a separate thing, and LC is a separate thing. So whatever should be is written on the LC, it has to be according to LC only. Otherwise, documents can't be accepted, and it will be refused. It can be refused. If the goods mentioned in the invoice differs from the goods that you receive, I'm asking in that case. But the invoice has those goods only which are mentioned in those LCs. Then I'm asking. There is a separate article for this. No, sir. Article Can 5 you? of UCP 600. Article 5 of UCP 600. Credit and contract are two different things. No, I'm not Yeah. talking about credit. I'm Article talking 5 about is that article. What does Article 5 of UCP 600 states? Article 5 Of UCP 600. basically talks about. LC payment cannot be stopped on ground that goods supplied are not as per the invoice. If the invoice has same description and amount as per LC, proving that same goods are supplied. This is the ultimate. This is the conclusion of that article. No, you are saying that if good supplies is different and on invoice it is written different, then LC payment Invoice is can be made. different, but those goods are met at LC. The goods that you receive. अच्छा, means आप बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए. Yeah. मान लीजिए आपको सामान मिला. goods You जो receive हमने a goods. ठीक है. जो सामान आपको मिला वो डिफरेंट है इनवॉइस से, लेकिन इनवॉइस में वही सेम सामान और अमाउंट है जो एलसी में मेंशन्ड है. ठीक है. तब एलसी का पेमेंट रिवोक कर सकते हैं कि नहीं?
रोक सकते हैं कि नहीं? नहीं, तब नहीं कर सकते। एलसी नहीं, एलसी में, एलसी के अनुसार है तो नहीं रोक सकते हैं, नेवर। दैट वाज व्हाट आई वाज आस्किंग यू। पंकज जी, ठीक है, यस सर। आपकी पढ़ाई पटना में हुई, करेक्ट? जी, पटना में हुई, पटना में हुई। फिर आप केरला गए, ठीक है। मतलब चारों मौसम देख लिए, उसके बाद समुंदर का भी लहर ले लिए, फिर आप अभी हिमाचल में हो। हिमाचल आई थिंक बर्थडे हिल स्टेशन है। जी, अभी आपने कहाँ के लिए अप्लाई किया एसबीआई में? राजस्थान के लिए। राजस्थान के। डू यू थिंक इतना ज्यादा मौसम परिवर्तन और सब कुछ आपके कैरियर को अफेक्ट नहीं कर सकता? डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट सर मैं लैंग्वेज। आपको बताऊं, या सर ये जो इलाका है, इससे पहले मैं दिल्ली में था। मैं दिल्ली में साढ़े 4.3 इयर्स रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में काम किया। उसके बाद मैं हिमाचल आ गया। तो ओके, और उसके पहले मैं केरला में था। तो सर ये जो ट्रैवल करना, नए जगह जाना, और वो मौसम कोई वो ये इट्स नॉट ए बिग डील, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सो इट्स गिव यू अपॉर्चुनिटी टू सी द न्यू प्लेस, इंटरेक्ट विद द न्यू पीपल, और कुछ नया एक्सपीरियंस होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, बस यही है। और मेरा अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो माय फादर इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। सो अभी रिटायर वो कर गए हैं। सो हिज जॉब वाज आल्सो ट्रांसफरेबल। सो फ्रॉम देयर आई वी यूज्ड टू गेट ट्रांसफर, वी यूज्ड टू लिव एट अ डिफरेंट प्लेसेस। तो इसमें कोई दिक्कत। एक और चीज आपने अपने प्रोफाइल में दिया है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग का कोई कोर्स किया है, करेक्ट? हाँ सर, यस सर, करेक्ट। इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कौन सा एक्ट है? PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्यों लाया गया? सर बेसिकली क्या होता है सर, ये मनी लॉन्ड्रिंग से बेसिकली क्या होता है, ये अब हमारे देश का वैल्यू जो क्रिएट होता है वो आउटसाइड इंडिया के बाहर चला जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए लाया गया कि एक तो ये काम होता है, जो वैल्यू जो इंडिया के बाहर जा रहा है उसको रोकना पहला। दूसरा ड्यू टू दूसरा है बेसिकली क्या होता है, ये करप्शन के कारण दूसरा रीजन हो गया, इस कारण मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना जरूरी है। तीसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग होता है। सो But do ड्यू you टू think दिस money थिंग्स। laund just one thing, one second, I am interrupting you. Do you think this PMLA stopped everything? Sir, one law will not stop anything, but it has to be enforced properly. Sir, It should be Bhimrao amended also Ambedkar ji, time to time. yes sir, it should be amended, correct. Vivek ji, Okay, so Pankaj, what I wanted to know is Hello sir. that some of the basic questions, like you are working in a private bank, you have done so many courses, you have done your MBA also, and your career path is on a fast track, basically right now. So you have worked in Yes sir. 2-3 private banks. So why do you want to join SBI? I mean, is there any specific region? Because being in a trade forex department in a private bank, there is a huge opportunity for you to grow in your career. So what's your take on that? Yeah, sir, basically joining a public sector bank is, I basically इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि it's a largest bank, and secondly good career option। SBI ज्वाइन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। So it's a good career option and it's a safest career option। and सर लास्ट थिंग, मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, बेसिकली सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ये मैं जो HDFC बैंक में मैं यहाँ हूँ, हम लोग एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देते हैं। बेसिकली स्मॉल हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन्स का ग्रुप होता है, 5 लोग 10 लोगों का होता है। तो सर यहाँ मैंने देखा कि गवर्नमेंट जो सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर वो जो स्मॉल लोगों को लोन नहीं दे पाता है और लेकिन हम लोग यहाँ पे HDFC में हम लोग, मैं बताऊंगा पिछले साल हमने 2 करोड़ लेंडिंग की सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो मैं नहीं मेरे गवर्नमेंट, एक रीजन है कि पंकज आप मैं अगर इंटरप्ट SBI कर रहा हूँ, पंकज
मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. हाँ, Any हाँ. government target do you getting there? Do you get? यस सर. गवर्नमेंट के तरफ से कोई आवाज टारगेट नहीं प्राइवेट सुनाई दे रही. हेलो, एम आई नो ऑडिबल? सर. सर टारगेट होता है सर. हाँ. यस सर. यस सर. टारगेट होता है सर. ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो होता है ना, वो टारगेट होता है हमारा. तो हम ये जो पब्लिक सेक्टर लेंडिंग हमारा टारगेट होता है कि हमें पब्लिक सेक्टर को लेंडिंग करना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना है. तो ये एक टारगेट होता है. एसएचजी में अच्छा, आपने आप अगर बताया कि SBI 5 ज्वाइन करना चाहते थे, अच्छा सॉरी, कंटिन्यू. एसएचजी में आपने बताया कि 5 मेंबर का ग्रुप होता है. सर आई मिनिमम थिंक 5 होना चाहिए. 5 से 10 मिनिमम. मिनिमम 5. यस सर. मिनिमम 5. और हम जो यहाँ पे लेंडिंग करते हैं बेसिकली वुमेन्स को लेंडिंग करते हैं, जो मिनिमम और मैरिड वुमेन होनी चाहिए. तो वो हम जो लेंडिंग करते हैं तो सेम हमारा फैमिली मेरा से बहुत अच्छा चलेगी? नहीं 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 नहीं, सेम फैमिली से नहीं, अलग अलग वो सारे होने चाहिए, सारे मेंबर्स. हाँ विवेक और जी सर कंटिन्यू. हमारा ये एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है कि हम जो ये लेंडिंग करते हैं ना, तो ये क्या होता है कि ये मतलब कि पिछले साल हमने जो लेंडिंग करी थी 2 करोड़ की, उसमें से सिर्फ एक फैमिली थी जिसने डिफॉल्ट किया. बाकी 100% हमारा ये अच्छा रहा, मतलब कि रिकवरी. तो मैं ये वेरी गुड. इस चीज को मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा. अगर मैं मुझे कोई ग्रामीण ब्रांच में अगर मौका मिलता है तो वहां इस चीज को मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा. तो ये भी वेरी एक गुड. रीजन है कि मैं SBI ज्वाइन करना. तो SBI अगर आप ज्वाइन करना ही चाहते थे, SBI आपके हिसाब से जैसे आप बता रहे कि लार्जेस्ट बैंक है, लार्जेस्ट PSU है, और आप SBI ज्वाइन करना चाहते थे, तो डिड यू ट्राई फॉर SBI PO और SBI क्लरिकल अर्लियर व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर? नो सर. No, sir, I have not tried तो earlier. Just now, इस टाइम पे मुझे I got basically क्या होता था सर कि मुझे पता नहीं चलता था कि ये यहाँ पे ज्वाइन करना है, या उतना मोटिवेशन भी नहीं होता था बस. लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, जब मैं यहाँ पे काम देखा, और मैं when I interacted with local people here, so मेरा इंटरेस्ट उस तरफ गया कि हाँ मैं ऐसा भी कर सकता हूँ. बेसिकली क्या था, जब मैं RBS में था सर, तो वो बेसिकली इट वाज अ बैक एंड जॉब. तो आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर्स, so there was no human interaction. But when I came to Baddi and I started taking care of decentralized traders, so there I started interacting with common people. I started resolving their problem. तो उस समय मुझे सर ये महसूस हुआ कि अगर हम SBI में ज्वाइन करते हैं ना, तो बहुत मतलब I can do much more because SBI branch is just near to me, near to HDFC Bank in Baddi. So I saw how people work and how people interact, and we can do much more by joining public sector bank, especially SBI. ऐसे नॉर्मल ट्रेंड ये मार्केट में लोगों का ये मानना है कि SBI में जो लोग काम करते हैं या जो गवर्नमेंट बैंक्स में काम करते हैं वहाँ पे अच्छी सर्विस नहीं मिल पाती है ब्रांचेस में. सो व्हाट इज योर ओपिनियन? ये सही है या गलत है? लोग मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में, Yes sir. HDFC जैसे बड़े बैंक में सर्विस क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक. सर SBI में सर ऐसा है. इसका रीजन भी है. इसका एक रीजन ये होता है कि लोग करप्शन थोड़ा बीच में आ जाता है. बेसिकली क्या होता है, जो लेंड करते हैं ना लोग, तो उसमें वो लोग थोड़ा अपना मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है प्रोसेस में. दैट्स वाई वो पूरी, एक तो वो ट्राई नहीं करते हैं पूरी तरीके से, दूसरा है कि वो लेंड Then करते you हैं. want to join a bank where corruption is there, corruption prevails. So if I will join there, and if I know some better process, so I can implement those processes, so it will help to reduce corruption there. So because मैंने अगर एक फॉरेन बैंक में काम किया है, because मुझे एक प्रोसेस सेट करने आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ ज्वाइन करूँ तो प्रोसेस को ज्यादा मैं ट्रांसपेरेंट कर पाऊंगा और करप्शन को रिड्यूस कर पाऊंगा. एक ये भी Okay, रीजन. thank you. You are defaming an organization. थैंक्स सर. Defaming an organization. Do you know how a loan is being sanctioned in SBI? No. Then how can you defame an organization that their
loan sanctioning process is not transparent? No, I am not defaming any organization. Means basically what I have saw when people lend, तो उसमें basically क्या होता है, वो जब लोन किसी को देते हैं तो basically see, sir, basically I am a consumer, I am a banker, and also I am a consumer, and I also interact with lot of consumers. So when I interact with some consumers, लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा हुआ है, खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जब कभी मैं ऐसे, वो मेरी टीम नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग जाते हैं, तो जब हम जाते हैं लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो लोगों का ये कहना होता है कि हमें अगर लोन चाहिए, अगर सपोज कि हमें बकरी करने के लोन चाहिए 40,000, या हमें मुर्गी पालन के लिए लोन चाहिए 30,000 की, तो एक तो अप्रोच करना वहाँ टफ होता है, दूसरा अगर आप अप्रोच करते हैं तो आपको मिडिल मैन मिल जाते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि आपको हम लोन दिलवा देंगे, आप इतना दे दो। जबकि अगर एचडीएफसी से हम उनको डायरेक्ट फाइनेंस करते हैं तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हमसे होता है और उनमें होता है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता है। तो हमने चूंकि ऐसा प्रोसेस बना रखा है, इतना रोबस्ट हमारा प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंसी है, रेगुलर उसमें चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, तो हम वहां भी इम्प्लीमेंट करके इसको हम सफल कर सकते हैं और लोगों की लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं डिफेम किसी को नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा देखा गया, मैंने ऐसा सुना है लोगों से। Have you ever faced it? Have you ever faced it? Have you ever? You have an account in SBI? You have an account in SBI? You don't have an account in SBI. Okay. Do you have an interaction with a SBI banker? Yeah, I have interaction. You have had interactions. Do you know? Just for a single 10,000 rupees loan, your file should go to approximately 4 or 5 offices. Yet one person cannot sanction a loan on his own. You need at least 3 or 4 people in order to sanction a 10,000 rupees loan. And when you don't know the process behind sanctioning a loan, you should not say this. And you met someone who told you this. SBI have people who ask for bribes. Don't you think this is a way to deform the other organization in which you want to work? Mind it, you have filled an application form in which you want to work and you are defaming that organization only. No, I am not defaming any organization. Just I am saying that there is some lacuna, there are some leakages. I am confident that I will able to come out with some processes by which I can able to plug that lacuna. Do you have any process ready in your mind? What you can do and what you can't do? Do you have any process? There is some. Yeah. अंकित. Yes sir. फीडबैक के लिए टाइम नहीं रहेगा, एंड करते हैं. ओके ठीक है. सो अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था कि पंकज जी आप ये बताइए कि गिव अस 2 reasons why we should not select you. Why we should not select you? I want two reasons. That you should not select me. Yeah. I don't know. I have any reason because you should not select me. I have every reason that you should select me. Okay. ठीक है. So it's the feedback time. I would like to give you some feedback. You can work on that because you are preparing for the final interview. And see, first of all, first feedback is that you should not talk anything negative about any organization in the interview. Okay. Second is that your answer to the question like why do you want to join SBI? You are working in a private bank at a good position, so you should work on that. I mean, you can work on that a little bit more because that question is a very common question in the interviews, and you should prepare a solid answer for that. Okay. Thirdly, if at all interviewer is asking you that give us a reason why we should not why we should not select you, the last question which I asked, you should show your humbleness in that question. While answering that question, आप आपका क्या है humble nature आप show कर सकते हैं.
ठीक है, because being humble is very important. ठीक है, you are very knowledgeable, you have the entire knowledge of your department, but being humble is one quality which can turn around the interview. Okay, so in that you can say that, sir, I think I qualify for this post. I don't see any reason why you should not select me. If you find a better candidate, then you can reject my proposal and select the better one. So that will show that you are saying that you are capable enough. You don't have any negative aspect. Okay. But सही है, ठीक है, UCP, URC 522 ये सब एकदम सही है। बस इस चीज पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा प्रेजेंटेशन पे, एंड प्लस यहाँ पे जो SBI में ये खामी है वो खामी है, ये हमारे सामने बोल दिया चल गया, वहां पे बोलिएगा ना बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, बिकॉज दे विल टेक इट अपॉन देमसेल्फ। ठीक है, गलती से क्योंकि आप नहीं, ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं को ब्लेम कर रहे हो ना, मतलब लिटरली यू आर ब्लेमिंग देम, क्योंकि जो भी नीचे होता है वो ऊपर वाले की वजह से ही होता है। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि डोंट डिफेम नाइदर योर ऑर्गेनाइजेशन और नाइदर द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर कमिंग फॉर। किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को वो डिफेम नहीं करना है। पंकज जी, कुल मिला के नॉलेज लेवल ओके, नो इशू एट ऑल। प्रेजेंटेशन थोड़ा आपको सुधारना है, ठीक है। कोई भी चीज प्रेजेंट करने का तरीका, जो मैंने देखा है पूरे इंटरव्यू में, आपका एक वर्ड आप हमेशा यूज करते हो, बेसिकली बेसिकली बेसिकली, मैंने पूरे इंटरव्यू में आपका देखा है। जी। ठीक है, स्टार्टिंग से बेसिकली बेसिकली आप हर एक रिप्लाई में वो बेसिकली वर्ड जरूर यूज कर रहे थे। वो सब चीज पे थोड़ा वर्क करना है। दूसरी चीज कि आप अगर एलसी के लिए जा रहे हो, कोई भी चीज के लिए ना, आप डिपार्टमेंटल वाइज नहीं जा सकते हो। यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू, आप नहीं बोल सकते कि ये क्रेडिट डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते ना कि क्रेडिट डिपार्टमेंट का। आपसे एलसी का बेसिक पूछा गया, आपके पास कोई भी एलसी ओपन होने के लिए आ रहा है, मान लीजिए आप ऑपरेशन में काम कर रहे हो, ऑपरेशन इन द सेंस फॉरेक्स के ऑपरेशन में आप काम कर रहे हो, जी, ठीक है। एटलीस्ट जो आपका बेसिक बोरोवर है उसको तो आप जानोगे ना। हाँ। वाई वी आर टेकिंग क्रेडिट रिपोर्ट? क्रेडिट रिपोर्ट लेने का मतलब क्या रहता है? कहीं कहीं एलसी में सैंक्शन में ही रहता है कि आप सिस्टर कंसर्न जो है उसके फेवर में आप इशू नहीं कर सकते, रहता है नहीं रहता? हाँ, रहता है। तो आप देखोगे ही नहीं तो आप तो इशू कर दोगे, हो गया सबसे बड़ा ब्लंडर वहीं पे। सही बात। आप उस समय नहीं, क्रेडिट डिपार्टमेंट आपको नोट करके आपको नहीं देगा। मैं भी काम किया हूं बैंक में, अभी भी बैंक में ही हूं, तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि क्रेडिट डिपार्टमेंट आपको नोट करके नहीं देगा कि आपका जो एलसी है वो सिस्टर कंसर्न के फेवर में इशू हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके लिए भाई क्रेडिट इंफॉर्मेशन और सबका जो है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट लेके आपको, जो हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो देख के ही आपको पता चलेगा वेदर इन्वेस्टमेंट इज देयर और नॉट। करेक्ट? सही बात। तो ये बेसिक चीज है एलसी का, क्योंकि फंड डाइवर्जन का सबसे ज्यादा यही से रहता है। बहुत सारी फर्म्स फेलुअर उनका इसीलिए हुआ है, ड्यू टू फंड डाइवर्जन। सही बात। ठीक है, नहीं तो ब्रोकरेज वाला सिस्टम, कहीं ब्रोकर को बिठाए हुए है, उसके फेवर में इशू करवा के पैसा फंड डाइवर्जन वैसा ही होते रहा है। नहीं, पता है हमारे यहाँ एक चेंज है। हमारे यहाँ हम लोग क्या होता है ना कि इस जो क्रेडिट अप्रेजल मेमो कैम्प जो होता है ना, वो क्रेडिट टीम बना देती है। उसके बाद हमें क्या होता है, हम देखिए, गेटिंग योर पॉइंट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, आपके पास कोई भी चीज है, तो हम लोग कहते हैं ना, बैंक में जब आप काम कर रहे हो, वेदर यू आर वर्किंग इन HDFC और एनी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर बैंक, आंख नाक खोल के काम करना, आंख कान दोनों। तो आंख कान खोलने का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास प्रपोजल आया, कम से कम उसका बेसिक चीज तो दिमाग में रहेगा ना। जी। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इफ अगर नीरव मोदी का सिस्टर कंसर्न कोई आपके सामने आ जाए और आप उसको आज की डेट में एलसी इशू कर दो, बोलो क्रेडिट का काम है, तो चलेगा काम क्या? नहीं, वो वही बेसिक। हाँ, चेक। यस, आप एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का बात कर रहे हो, लेकिन ये बेसिक चीज जो है उस पे आप किसी को नहीं बोल सकते ना कि ये करेगा। बाकी दोनों चीजें इन्होंने बताई। तीसरी चीज करंट अफेयर्स। बॉस, जब भी आप इंटरव्यू में बैठो, एटलीस्ट करंट अफेयर्स बेसिक देख के बैठो, ठीक है। अभी आपके इंटरव्यू में टाइम है, क्योंकि अभी तक डेट और सब अनाउंस नहीं हुआ है, तो आप और हम लोग चाहेंगे तीनों को ही कि आप थोड़ा इंटरव्यू के बारे में अपना भी फीडबैक 1 मिनट शेयर करो, आपको कैसा लगा? सर, ये मैं आप बताऊंगा, आपने जो लिया इंटरव्यू, रियली मतलब कि एक्चुअल जैसा होता है इंटरव्यू ना, इसी टाइप का होता है। आप, एक आदमी बहुत क्रिटिकल होता है, एक आदमी मीडियम होता है, एक आदमी लो होता है।
इट वाज वेरी गुड सर, गुड, मतलब कि अच्छा लगा, और मुझे मेरा एक वैल्यू क्रिएशन हुआ मेरे अंदर, गुड एक्सपीरियंस था। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।